नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न या फिर सिंह राशि है उसके बारे में। सिंह लग्न है उसके ऊपर राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है 18 महीनों के लिए, बृहस्पति देव है जिनका ट्रांजिट हो रहा है 1 साल के लिए, शनि देव है जिनका ट्रांजिट हो रहा है 2.5 वर्ष के लिए। तो वो सारे के सारे सिंह राशि या फिर सिंह लग्न है उसके ऊपर क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, क्या क्या उनको पॉजिटिव देने वाले हैं और किन किन चीजों को लेकर सिंह लग्न के या फिर सिंह राशि के जो जातक है उनको सतर्क हो जाना चाहिए। सारी की सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। आप आराम से वीडियो देखिए, बने रहिए और एक एक चीज को समझिए बारीकी से, क्योंकि जो 3 बड़े ट्रांजिट है वो आपके जीवन में क्या क्या इफेक्ट्स आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन जो सिंह लग्न है या फिर उसका चार्ट है वो ड्रॉ कर लेते हैं अपन। सिंह लग्न का चार्ट है, आपको पता है कि सिंह लग्न का चार्ट किसे मानते हैं, कितने नंबर से स्टार्ट हो तब अपन सिंह लग्न है का चार्ट है उसको मानते हैं। अगर आपका चार्ट है वो हो रहा है 5 नंबर से स्टार्ट, अगर आपका चार्ट है 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका चार्ट है, अगर 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो लग्न है वो कौन सा हो जाएगा, आपके सिंह लग्न। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। 3 जो मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं अप्रैल माह के अंदर, और सबसे ज्यादा जो अपने को प्रभावित करने वाले हैं, सबसे ज्यादा अपने को इफेक्ट्स देने वाले हैं, वो ट्रांजिट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांजिट देखेंगे अपन देवगुरु बृहस्पति देव का। गुरु है उनका ट्रांजिट हो रहा है आपके 1 वर्ष के लिए, वो ट्रांजिट देखने वाले हैं अपन। और उसके बाद में आपके ट्रांजिट है शनि देव का। शनि देव है उनका 2.5 वर्ष के लिए ट्रांजिट हो रहा है, वो अपन देखने वाले हैं। और तीसरा जो मेजर ट्रांजिट है वो है आपके राहु और केतु देव का। ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 18 माह के लिए, तो ये ट्रांजिट अपन देखने वाले हैं। तो 3 मेजर ट्रांजिट है, आपके जीवन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आने वाले हैं वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखें अपन तो बृहस्पति देव है वो आ रहे हैं आपके कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि के अंदर। तो बृहस्पति देव है वो है आपके मीन राशि के अंदर। शनि देव की बात करें तो शनि देव है मकर राशि को छोड़कर आपके आ रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। राहु केतु की बात करें तो राहु है वो आ रहे हैं आपके मेष राशि के अंदर, केतु देव है वो आ रहे हैं आपके तुला राशि के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन जो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव हमेशा पॉजिटिव है, सकारात्मक परिणाम देते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बृहस्पति देव है गुरु है उसका ट्रांजिट अपने लिए पॉजिटिव क्या क्या चीजें लेकर आ रहा है वो देखते हैं अपन। बृहस्पति देव है आपके 8वें घर के अंदर विराजमान है, उपस्थित है, और 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि है उससे आपके चौथा भाव है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बृहस्पति देव है आपको क्या क्या पॉजिटिव चीजें देने वाले हैं। 8 वगैरह है, ये है आपके किसी भी तरह की हिडन सीक्रेट्स है या फिर किसी भी तरह की रिसर्च है, तो वो सारा देखते हैं अपन 8वें घर से। तो आप किसी भी तरह की अगर हिडन सीक्रेट्स है वो जानना चाह रहे हो, किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हो, या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी तरह की आप रिसर्च से जुड़ रखे हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए क्या है, बेहद शानदार रिजल्ट्स देने वाला है। बृहस्पति देव है 8वें घर के अंदर स्वयं विराजमान है, और 12वें घर पे क्या डाल रहे हैं, आपके दृष्टि है। 12वां जो घर है वहां से देखते हैं अपन किसी भी तरह की जो मेडिटेशन की स्थिति है या फिर आइसोलेशन की स्थिति है, नींद की स्थिति है, सैया सुख है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो वो देखते हैं अपन 12वें घर से। बृहस्पति देव आपकी 8वें घर के अंदर विराजमान है और 12वें घर को देख रहे हैं। तो सिंह लग्न या फिर सिंह राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं, सिंह लग्न या फिर सिंह राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं, अगर वो विदेश सेटलमेंट का प्लान बना रहे हैं या फिर विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, उनका पासपोर्ट या वीजा है उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए अच्छा समय है। बृहस्पति देव है आपको पूरा विदेश सेटल होने के लिए, विदेश जाने के लिए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद में 12वां ग्रह है किसी भी तरह का मेडिटेशन है, किसी भी तरह की नई इनोवेशन है रिसर्च के अंदर। 8वां ग्रह है वो है आपकी किसी भी तरह की खोजबीन का, रिसर्च का, किसी भी सब्जेक्ट है उसकी जो डीप स्टडी है वो देखते हैं अपन 8वें घर से। 12वां ग्रह है कोई भी रिसर्च है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की नई इनोवेशन होती है तो वो देखते हैं अपन 12वें घर से। तो जो भी जातक जातिकाएं हैं किसी भी तरह की रिसर्च के अंदर नई इनोवेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो पूरा सपोर्टिव है। 12वां ग्रह है आपके इन्वेस्टमेंट का। बृहस्पति देव है 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके चौथे घर को।
तो सिंह लग्न या सिंह राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं वो अगर किसी प्रॉपर्टी परचेजिंग का प्लान कर रहे हैं या फिर भौतिक सुख सुविधा से जुड़े हुए संसाधन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, किसी भी तरह का लग्जरी आइटम है वो खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। बृहस्पति देव है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे घर को, तो धन के जो आगमन है वो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आपकी वाणी है वो भी प्यारी रहने वाली है। एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा घर वो क्या है आपके खान पान भी है। बृहस्पति देव है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, बृहस्पति देव है उनको मीठा खाना पसंद है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा मीठा खाकर आप बीमार हो जाए, तो खान पान है उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा है। किसी भी तरह की रिसर्च कर रहे हो, किसी भी तरह की आप इनोवेटिव कुछ करना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, कई लोगों का यह रहता है कि सर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो सिंह लगन के जो भी जातक जातिकाएं हैं अगर वो अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन कर कर एक अलग लेवल पर जाना चाह रहे हैं या फिर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, किसी भी तरह की मंत्र जाप के हिसाब से देख लें या फिर मेडिटेशन के हिसाब से देख लें, तो उसके लिए ये समय है पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाला है। आप जो भी बोलने वाले हो बिना सोचे समझे वो सच होने की पूरी संभावनाएं है 1 वर्ष तक, क्योंकि जब जब बृहस्पति देव है दूसरे घर से वाणी से संबंध बनाते हैं तब तक व्यक्ति है उसको वाक सिद्धि है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो अगले 1 साल तक जो भी आप बिना सोचे समझे बोलोगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपके सच हो जाएगा। धन आगमन की स्थिति अच्छी रहेगी, कंफर्ट की चीजें वो खरीदोगे आप। प्रॉपर्टी परचेजिंग है उसके अंदर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा समय है। किसी भी तरह की रिसर्च है, इनोवेशन है, किसी भी तरह की आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो उसके लिए पूरा का पूरा बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं अपन शनि का जो ट्रांजिट है वो। शनि देव है आपके 7वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, 7वें घर के अंदर आने वाले हैं। 7वां घर है उसको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद में जो तीसरी दृष्टि है उससे आपके जो 9वां घर है उसको एक्टिवेट करेंगे, 7वीं दृष्टि है उससे लग्न है उसको एक्टिवेट करेंगे, और जो 10वीं दृष्टि है उससे आपके 4था घर है उसको एक्टिवेट करेंगे। शनि की अगर गोचर की बात करें तो शनि की जो दृष्टियां हैं मुख्य रूप से जो तीसरी दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है उसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टि एक तरह से अपनी ड्यूटी है और वो ड्यूटी अपने को अच्छे से करनी होती है। अगर वो अपन अच्छे से नहीं करते हैं तो शनि है अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो 7वें घर के अंदर शनि है वो बैठे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं 7वें घर को। तो सिंह लगन के जो भी जातक जातिकाएं हैं अगर उनकी विवाह के अंदर दिक्कत चल रही थी या फिर विवाह नहीं हो पा रहा था तो संभावना है कि अगले 2.5 वर्ष के अंदर आपका विवाह है वो हो जाए। शनि है आपके तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं 9वें घर को। 9वां जो घर है वो है आपके धर्म का है, आपके पिता का है, आपकी जो धार्मिक यात्राएं हैं उसका है, आपके जो गुरु है उनका है, आपकी हाई लर्निंग है वो है आपके 9वां घर। तो विशेष रूप से आपको जो ध्यान रखना है शनि की तरफ से वो रखना है आपके पिता का, आपके पिता से रिलेटेड, आपके गुरु से रिलेटेड, आपके धर्म से रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं या फिर आपके जो पूर्वज है पैतृक है उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है उनका आप अच्छे से निर्वहन करें। क्योंकि अगर आप अपने पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने जो गुरु है उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, आपका जो धर्म है उसका आप अच्छे से नहीं रखते हैं, उसका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो 9वां घर है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। 9वां घर है आपका भाग्य, आपका भाग्य है आपको सपोर्ट नहीं करेगा कहीं पे भी। तो इसलिए शनि जो आपको ड्यूटी दे रहे हैं उसको आप अच्छे से करें। शनि है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को। शनि के बारे में यह मान्यता है कि शनि जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति है उसमें आलस्य की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति है थोड़ा उदासीन हो जाता है, व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर लग्न से संबंध बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य है उसको लेकर सतर्क हो जाए। आपका स्वास्थ्य है उसको लेकर आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी है, जिम वगैरह है, योगा वगैरह है या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो आप स्टार्ट करते हैं। शनि है 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 4थे घर को। 4था घर है आपके कोई भी कंफर्ट की चीज है या फिर आपकी मनोस्थिति है, आपके मम्मी की स्थिति है। देखो शनि है पहले तो इन्होंने दे दिया आपको कि आपको पिता का, अपने गुरु का, अपने धर्म का आपको विशेष रूप से अगले 2.5 साल तक ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको जिम्मेदारी दे दी आपके माँ की कि आपकी मम्मी का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अपन सिंह लगन के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनको अगले 2.5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष कब, जब 28 अप्रैल को ट्रांजिट चेंज हो रहा है शनि का उससे 2.5 साल
अगले 2.5 साल तक उनको अपने मम्मी और पापा पर विशेष रूप से ध्यान देना है, उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनसे रिलेशन है अच्छे रखने, उनको लेकर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, उनका आपको अच्छे से करना है। चौथा घर है किसी भी तरह की अपन प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, वो भी देखते हैं अपन चौथे घर से। बृहस्पति देव है, उन्होंने पहले से यहाँ पर संकेत दे दिया है कि आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज की प्लानिंग कर रहे हो तो यह समय आपके लिए पूरा सपोर्टिव है। शनि देव है, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट दे दिया है भाव को एक्टिवेट करके कि अगर आप किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हो कि अपन प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की लग्जरी से जुड़ा हुआ आइटम है वो अपन परचेज कर लें, या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कोई भी संसाधन है वो अपन खरीद लें, तो इसके लिए आपको शनिदेव है पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो शनिदेव है, उनकी डिमांड इतनी है, आप खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा से रिलेटेड आपकी जो जो जिम्मेदारियां हैं उनका आप अच्छे से निर्वहन करें। बाकी शनिदेव है आपको बिल्कुल भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अपने मम्मी और पापा है उनकी जो जिम्मेदारी है उनका आप अच्छे से निर्वहन करते हो, आपके जो कर्तव्य बन रहे हैं मम्मी पापा को लेकर वो कर्तव्य है आप उनका अच्छे से पालन करते हो, तो शनिदेव है बिल्कुल भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। अब बात करते हैं अपन राहु के ट्रांजिट की। राहु है आपके 9वें घर के अंदर विराजमान है, 9वां घर है आपके भाग्य भाव है और आपके त्रिकोण भाव है। 9वें घर के अंदर राहु विराजमान है, 9वां घर है आपके जो इंटरनेट देखते हैं अपन वो देखते हैं 9वें घर से। राहु है वो खुद किसके कारक है, आपके इंटरनेट के कारक है। तो सिंह लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं अगर इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं, स्क्रीन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब सक्सेस मिल जाए, आप रील्स वगैरह बनाते हो तो उनके अंदर आपको सक्सेस मिल जाए, आप वायरल हो जाओ, तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि अगले 18 महीने है उनके अंदर राहु देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं इंटरनेट सक्सेस के लिए। केतु देव है पहले से तीसरे घर के अंदर विराजमान है, तीसरा घर है आपके राइटिंग, किसी भी तरह की जो लिखावट है वो देखते हैं अपन तीसरे घर से, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन है वो देखते हैं अपन तीसरे घर से, किसी भी तरह की अपन जो भी लिखते हैं और उसको अगर पब्लिश कराना हो तो वो देखते हैं अपन 9वें घर से। तो एक तो आप लिख सकते हो, केतु देव सपोर्ट कर रहे हैं, तीसरा राहु देव है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की आप पब्लिशिंग करवाना चाह रहे हो या फिर इंटरनेट है उस पर आपका लिखा है वो चल जाए या फिर वायरल हो जाए, तो उसके लिए राहु देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर आप स्क्रीन से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हो, इंटरनेट से जुड़कर किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हो, काम करते हो, तो उसके अंदर राहु देव है उनका आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। राहु देव है 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके लग्न को, और जो 7वीं दृष्टि देख रहे हैं आपके तीसरे घर को, और जो 9वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपका जो 5वां घर है उसको। राहु देव है पूरा का पूरा धर्म त्रिकोण है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, लग्न एक्टिवेट कर रहे हैं, और आपके जो त्रिकोण भाव है 5वां घर और आपके 9वां घर इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। लग्न है व्यक्ति की किसी भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ वो देखते हैं अपन लग्न भाव से, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो देखते हैं अपन 5म भाव से, और व्यक्ति का जो भाग्य है वो देखते हैं अपन 9म भाव से। तो सबसे पहले तो राहु की जो नेगेटिव चीजें हैं, राहु है वो क्या कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको भ्रमित कर देते हैं, तो बुद्धि है उस पर प्रभाव आ रहा है आपके राहु देव का, तो बुद्धि है वो आपकी भ्रमित हो सकती है। 5वां घर है वो है किसी भी तरह का लव अफेयर है या फिर प्रेम संबंध है वो देखते हैं अपन 5वें घर से। तो हो सकता है कि प्रेम संबंध में आप उलझ जाए, प्रेम के अंदर आपको धोखा मिल जाए, या फिर आप किसी भी तरह की आपके साथ में चीटिंग हो जाए, या फिर राहु है खुद भी चीटिंग कर देते हैं तो आप किसी के साथ में धोखा करते प्रेम संबंधों के अंदर। तो प्रेम संबंध है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपकी बुद्धि है वो भ्रमित नहीं हो, प्रेम है वो परवान नहीं चढ़े, वरना इंटरनेट से आप पहले से जुड़ रखे हो, 9वें घर के अंदर राहु देव विराजमान है, तो आपकी कुछ भी चीज है प्रेम संबंधों से रिलेटेड वो वायरल हो सकती है और आपकी बदनामी है वो हो सकती है। तो प्रेम संबंध है उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी बुद्धि है उस पर अच्छे से नियंत्रण रखें, बुद्धि है सही जगह पर लगाए। राहु देव है उनको खुद को विद्रोही माना गया है, और 9वां ग्रह है वो है अपने धर्म का, अपने पिता का और अपने गुरु का। तो हो सकता है कि राहु देव है आपको धर्म से डिटेच कर दे, थोड़ा धर्म से साइड में कर दे, आप अपने धर्म का विरोध करने लग जाओ, आप अपने जो गुरु है, अपने जो पिता है उनका विरोध करने लग जाओ। तो ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, आपको अपने धर्म का, अपने पिता का, अपने गुरु का, इन सभी का आपको सम्मान करना है। आपका खुद का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है क्योंकि शनि देव पहले से देख रहे हैं और राहु देव है वो भी देख रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य है गड़बड़ हो सकता है। तो आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिजिकल
एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, किसी भी तरह की योगा है, जिम है, किसी भी तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आप स्टार्ट कर दें और अपनी जो बुद्धि है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब देखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल देखिए अपन सिंह लगन के लिए तो धन की स्थिति है वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। विदेश सेटलमेंट का चाह रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी भी तरह का इंटरनेट से जुड़कर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। किसी भी तरह की राइटिंग करते हो तो उसके लिए अच्छा है। किसी भी तरह की आप पब्लिकेशन करवाना चाह रहे हो, पब्लिश करवाना चाह रहे हो अपना लिखा हुआ, तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप किसी भी तरह की परचेजिंग चाह रहे हो कि अपन किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर लें, किसी भी तरह का कोई लग्जरी आइटम है, भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कोई भी अपन चीज खरीद लें, तो उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। किस चीजों के अंदर आपको सावधानी रखनी है? सबसे पहले तो आपका जो धर्म है उसका आप विरोध नहीं करें, आपका जो धर्म है उसका अच्छे से आप पालन करें। आपके पिता का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके माता है उनके स्वास्थ्य का, आपके पिता के स्वास्थ्य का, और आपके माता पिता को लेकर आपकी जो भी जिम्मेदारियां बन रही है उनका आप अच्छे से निर्वहन करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गुरु का अपने गुरु है आपसे जो भी सीनियर है उनका कभी भी विरोध न करे, अपने धर्म का, अपने पिता का विरोध नहीं करे। बाकी ओवरऑल जो सिंह लगन के या फिर सिंह राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है बृहस्पति देव का, शनि देव का और राहु केतु का ट्रांजिट शानदार रहने वाला है। विदेश सेटलमेंट के लिए, आय के लिए, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। अगर आपको राहु केतु है फिर भी दिक्कत दे रहे हैं तो राहु है वो करते हैं आपके बुद्धि भ्रमित, और बुद्धि से रिलेटेड आपको लग रहा है कि बुद्धि अपनी भ्रमित हो रही है, अपन किसी न किसी तरह के प्रेम प्रपंच है उसमें उलझते जा रहे हैं, तो आप माँ सरस्वती है उनके मंत्रों का या फिर माँ सरस्वती के जो भी स्तोत्र है उनका आप रेगुलर है पाठ करें। अगर शनि देव है वो अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो सबसे पहले तो जो शनि देव ने आपको जिम्मेदारियां दी है आपके माता की और आपके पिता की इस समय के अंदर, तो आपके माता पिता से आप अपने जो रिलेशन है अच्छे रखें। अपने धर्म है उसके विरोध में जाकर कुछ भी गतिविधि है आप नहीं करें। अगर ये सभी एक्टिविटी करते हो तो आपको निश्चित ही सकारात्मक परिणाम है अगले जो ये जो गोचर है ये आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।